जल्दी जल्दी करो और ज़्यादा डिटेल में नहीं प्लीज़। यहाँ लगा दे इकट्ठा ही हो जाएगा। तो वही बात आपको बोलनी है, वही बात प्लीज। मैम, इस तरह से हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान चला हुआ है, क्या माने कि आपकी नाराजगी दूर हो गई? अब हमने कल बैठक की, 3 ऑब्जर्वर्स हमारे दिल्ली से आए थे, उनके साथ सभी विधायकों ने बातचीत की है, मुख्यमंत्री भी वहीं थे, उनके सामने सारी नाराजगी लोगों ने जाहिर की है और उन्होंने फैसला लिया कि मैं सबको बैठकर सुनूंगा, सबकी नाराजगी दूर करूंगा। तो काफ़ी हद तक मेरे को लगता है लोगों में अब सेटिस्फेक्शन है। और नाराजगी क्या थी मैम? नाराजगी मुख्य आप लोगों की क्या नाराजगी थी? नाराजगी ऐसी थी कि 5 साल उन्होंने इंतज़ार किया, भाजपा की सरकार थी, उस वक्त कोई काम नहीं हुए। आखिर सभी ने मेहनत की और सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई। तो उनको आशा थी कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हम कितने सालों से संजोए हुए हैं, उस पर सरकार एक्शन ले, हमारी जो नाराज़गी है छोटी मोटी उसको दूर करे। और सभी जो विधायकगण थे उनकी ये इच्छा थी कि जैसे मान लिया किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि हमारे को नौकरी मिले, कोई चाहता है हमारी ट्रांसफर्स हो, कोई चाहता है हमारे को छोटे मोटे काम मिले। वो छोटे मोटे इश्यूज थे जिसको लेकर वो बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने ज़्यादा उसका संज्ञान नहीं लिया, ज़्यादा सीरियसली उन बातों को के ऊपर सोच विचार नहीं किया, जिसकी वजह से उनका दुख और बढ़ता गया, उनकी ग्रीवेंसेस और बढ़ती गई और वो इस कगार पर आज सरकार को आना पड़ा और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई। मैम, एक का जो बयान आया था कि 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई, जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, हिमाचल बनाया, उनके लिए ये कितना बड़ा दुख था और इसको क्या रखा है आला कमान के पास? रिजना दाम पर 2 गज जमीन, सरकार 1 साल का कार्यकाल हो गया था, तब भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई हमारी सेंटिमेंट्स नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के सेंटिमेंट्स थे। और जहाँ जहाँ भी हम जाते थे, चाहे वो कांगड़ा हो, ऊना हो, बिलासपुर हो, लाहौल स्पीति हो, लोग यही कहते थे लोगों की कि एक स्टैच्यू तो लगा दो वीरभद्र सिंह जी का, जिनका इतना यहाँ के विकास में हाथ रहा और उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश ने जो तरक्की उन्नति की है। तो हम भी चाहते हैं कि उनका स्टैच्यू एक रिज मैदान पर लगना चाहिए। उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री के पास ये बात रखी गई। इनफैक्ट हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी ये बात उनके सामने रखी, काउंसलर्स ने भी ये पास किया। इसमें विपक्ष के लोग भी थे जो ऐसा चाहते थे, पर उसमें इतना विलंब हुआ। जो छोटी सी एक ज़मीन देने की बात थी, वो दे देते, मूर्ति लग जाती तो वो इशू सॉल्व हो जाना था। और वो मूर्ति के लिए भी कोई पैसा नहीं डिमांड कर रहे थे। सब ने कहा हम चाहे 5 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 50, जितनी भी हमारी हम सक्षम है उस पैसे को हम डोनेट करके हम अच्छी सी मूर्ति लाएंगे, आप जगह दो, उसको इंस्टॉल करना चाहते थे। इस बात का संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, तो ये एक नाराजगी का कारण था। वो सब हम ही, उनके परिवार वाले ही नहीं, इंटायर हिमाचल प्रदेश, इवन द ऑपोजिशन वाज सेइंग कि ये लगनी चाहिए। तो उस पर जो निर्णय नहीं लिया, उससे की वजह से नाराजगी। तो क्या नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग आप लोगों ने उठाई? अब ये हालात, आगामी लोकसभा चुनाव हमारे सिर पर है, हम कैसा इसका सामना करेंगे, अब यू हैव टू डिसाइड। कोई प्रपोज किया है नाम आपने कि दूसरा नाम अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज की बात नहीं। सुबह से खबरें चलेगी विक्रमादित्य सिंह जो है वो बागी विधायकों से मिलने पंचकुला पहुंचे, क्या आपके पास ऐसी खबर है? ऐसी कोई खबर नहीं, आप उसका टूर प्रोग्राम देख सकते हैं। हिज ऑफिशियल टूर प्रोग्राम इज आउट, यू विल कम टू नो वेयर ही हैज गॉन। मैडम, अगला स्टेप क्या रहने वाला? अगर आपकी जो मांगे हैं, जब रिजल्ट आए तो ये कहा जाने लगा था कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो अभी भी आप मुख्यमंत्री दौड़ में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हमारी ऐसी कोई चाह है, ना हमारी कोई ऐसी दौड़ है। हम तो जनता की सेवा और लोगों की सेवा के लिए यहाँ हैं। हमने लोगों का काम करना है, लोगों की बेहतरी करनी है। जो वीरभद्र सिंह जी के स्वप्न थे उनको साकार करना, यही हमारा उद्देश्य है। अब आप बोलते हैं हो गया और